तेरी तारीफ बोलो परमेश्वर, इस वचन से मैं प्रेम रखता हूँ। हालेलुया। ये आज का वचन मेरे जीवन में बहुत सारे फलों को लेकर आएगा। आज का वचन मेरे जीवन में आज मैं जो वचन को सुनूं, आज मैं जो वचन को सुनूं, आज जो वचन को मैं सुनूं, आज जो वचन को मैं सुनूं, आज ये वचन मेरे जीवन से, आज वो वचन मेरे जीवन से हर एक अंधकार को दूर करे। हर एक अंधकार को दूर हालेलुया। करे। प्रार्थना करो 5 मिनट। आज का वचन मेरे जीवन में आशीषों को लेकर आए, छुटकारे को लेकर आए, चंगाई को लेकर आए और सारे अंधकार की शक्तियों को दूर करे। आज का वचन मेरे जीवन में काम करे और मैं चेंज हो जाऊं पूर्ण रीति से और तेरे पीछे चलने लगो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में करो प्रार्थना, करो प्रार्थना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। करो प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। को लेके आए आज का वचन प्रभु सभी बोल बोल कर प्रार्थना करें, मुंह से कन्फेशन के साथ प्रार्थना करें। छुटकारे को लेके आए। आज का वचन मेरे जीवन में बेदारी को लेकर आए, छुटकारा को लेकर आए, चंगाई को लेकर आए। आज का वचन मेरे जीवन में अद्भुत काम करे। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। एक दूसरे से कहें कि आप खुश हैं। एक दूसरे से कहें आप खुश हैं। हालेलुया। एक दूसरे से कहें आप खुश हैं और हाथ से हैंड शेक करें। एक दूसरे से हैंड शेक करें। हालेलुया। गले लगे हैंड शेक करें। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू। इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। थैंक यू। जो भी काम दिया गया उसको अच्छे से करो। हालेलुया। यही तो टाइम है करने का। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। बोलो आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो। प्रभु का धन्यवाद करो प्रार्थना। बोलो परमेश्वर आज का वचन मेरे जीवन में बेदारी को लेकर आए, आज का वचन रिवाइवल को लेकर आए, आशीषों को लेकर आए, छुटकारे को लेकर आए, चंगाई को लेकर आए। हालेलुया। और भेद की बातों को मैं समझ सकूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। करो प्रार्थना, करो प्रार्थना। प्रभु का वचन कहता तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आज मैं जब यहाँ से जाऊंगा, आज वो का वचन मेरे अंदर में होगा, मेरे हृदय में होगा, मेरे मन में होगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू। एक दूसरे को बोलो कि आप किस लिए आए हो यहाँ पर। बोलो बोलो, आंसर क्या है? आप किस लिए आए हो यहाँ पर? बोलो एक दूसरे को, बोलो हम प्रभु की महिमा करने के लिए आए हैं। एक दूसरे को बोलो हम प्रभु की महिमा करने के लिए आए हैं, प्रभु की महिमा के वर्शिप करने के लिए आए हैं, प्रभु की वर्शिप करने प्रभु के वचन सुनने के लिए आए हैं। प्रभु का वचन सुनने के लिए आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। प्रभु में एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। प्रभु कहता है बदला ना लो। यदि प्रभु बदला ले तो हमारा क्या होगा? पाप जो भी किया, यदि प्रभु बदला ले तो क्या होगा? प्रभु कहता है बदला लेना मेरा काम है, तुम्हें एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। बोलो ये वचन प्रेम है, क्योंकि यीशु मसीह प्रेम है तो वचन कौन है? परमेश्वर है, तो परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आज का वचन प्रार्थना करे प्रभु, आज का वचन स्वर्ग से मिलने के लिए प्रभु आज अपने वचन के द्वारा बात करना। करो प्रार्थना। अपने हाथों में बाइबल लो, करो प्रार्थना। परमेश्वर आज का वचन स्वर्ग से आए परमेश्वर पिता, आज का वचन के द्वारा प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत काम करना। हालेलुया। अपना अनुग्रह देना। धन्यवाद यीशु। करो प्रार्थना, करो प्रार्थना। थैंक यू जीसस। करो प्रार्थना। धन्यवाद यीशु। मेरी परिस्थितियों को बदलने वाला है, हालातों को बदलने। थोड़ा सा इसको आगे करो। हालेलुया। बस थोड़ा सा ज्यादा, बस ठीक है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। आज के वचन के लिए प्रभु आज अपने वचन से बात करना। सभी प्रार्थना करें, मुंह खोल करके प्रार्थना करें, अपने हाथों में बाइबल को ले और प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता आज का वचन को द्वारा बात करना। मैं नहीं, आज अपना वचन परमेश्वर पिता देकर बात करना। आज का वचन हर एक लोगों के जीवन में बेदारी का काम करे, सामर्थ्य के काम करे, क्योंकि वचन परमेश्वर है। आज ये वचन से परमेश्वर बात करना। परमेश्वर पिता लॉर्ड जीसस तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। बहुत लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, बहुत लोगों को वचन की जरूरत है। कई आज हॉस्पिटल में, परमेश्वर आज की प्रार्थना उन तक पहुंचे।
और जब अपने मोबाइल को ओपन करें तो आज का प्रार्थना और वचन उनको सुननाई दे और मजबूर हो जाए आज की मीटिंग को अटेंड करने के लिए। और यही वचन और प्रार्थना उनके जीवन में बेदारी को, छुटकारे को, चंगाई को लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कई लोग बॉर्डर में, आर्मी जो बॉर्डर में हैं परमेश्वर पिता, हालेलुया, प्रभु उनके जीवन में अद्भुत काम करना, उनको बचाना और संभालना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाले कई लोग निराश है परमेश्वर पिता, उनकी निराशाओं को दूर करना इस वचन के द्वारा, आज छुटकारा देना, अनुग्रह देना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। करो करो प्रार्थना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह क्यों आया है? हालेलुया, क्यों आया? बोलो, मुझे बचाने के लिए आया है। एक दूसरे से कहें, प्रभु यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए आया है। एक दूसरे को देखकर कहना है, पड़ोसी एक दूसरे को देखकर कहना है कि बोलो यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए आया है। बोलो यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए आया है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू। मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए एक दूसरे से कहो, एक दूसरे से कहो, प्रभु यीशु मसीह मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए आया है। एक दूसरे से बोलो, प्रभु यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए आया है और नया जीवन देने के लिए आया है। और नया जीवन देने एक दूसरे से बोले, मुझे बीमारी से छुटकारा देने के लिए, जीवन देने के लिए आया है। मुझे बीमारी से छुटकारा हालेलुया, इसलिए मैं आनंदित हूँ, इसलिए मैं आनंदित हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलो एक दूसरे को, आज हम बहुत खुश हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज का जो दिन है किस लिए याद किया जाता है? 25 दिसंबर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के तौर पर। हालेलुया, कि यीशु मसीह का जन्म आज हुआ तो कहते हैं, लेकिन कोई डेट फिक्स नहीं है कि कौन सी तारीख को हुआ था, लेकिन सबने मिलकर फैसला किया कि कड़ाके की ठंड में यीशु मसीह का जन्म हुआ और इसलिए वो कौन सा हो गया 25 दिसंबर। लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है ना कि यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया, ये तो मालूम है ना। इसलिए उस जो प्रभु आया है, यीशु मसीह आया है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। इसलिए साल में एक मीटिंग रखी गई है, कौन सी, कि हाँ इस दिन में कड़ाके के ठंड में यीशु मसीह का जन्म हुआ था। सब लोगों का जो जन्म, सबसे खास जन्म किसका है? यीशु मसीह का है। हालेलुया, खास क्यों यीशु मसीह का जन्म? किसी को पता है? प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने से पहले ही भविष्यवाणी की गई थी कि इस स्थान पे एक बालक उत्पन्न होगा और वो मसीहा होगा जो तुम्हें छुड़ाने के लिए आएगा। कितने सालों पहले ये भविष्यवाणी की गई थी, भविष्यवाणी हुई थी। और परमेश्वर के नबी जो यशाया है, उसने भविष्यवाणी की थी, परमेश्वर की आत्मा ने बात किया कि एक बालक उत्पन्न होगा और उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। अब उस समय के लोग वेट कर रहे थे, कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा। और एक दिन ऐसा हुआ, हालेलुया, अपने आप से कुछ नहीं हुआ, ये परमेश्वर की योजना थी। प्रभु देख रहे हैं, लोग बदला ले रहे हैं एक दूसरे की। हाँ, इसने ये किया तो मैं भी ऐसे करूंगा। पहले क्या था नियम? दांत के बदले दांत, खून के बदले खून। हालेलुया, लेकिन अब परमेश्वर देख रहे हैं, देख रहे हैं। प्रभु ने एक बार क्या किया, जब पाप बहुत बढ़ गई थी तो सारी धरती को नाश कर दिया था। क्या करके? फ्लड लाके, बाढ़ लाके। तब परमेश्वर क्या किया? नहीं, अब मैं नहीं करूंगा। हालेलुया। और बलिदान चढ़ाते थे, पाप का प्रायश्चित के लिए बलिदान चढ़ाते थे, लेकिन फिर से दोबारा पाप करना शुरू कर देते थे। हालेलुया, एक व्यवस्था थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा अब मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, अपने में से निकाला हुआ। क्योंकि परमेश्वर एक इंसान के साथ वास नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान कौन है? पापी है। मूसा कहता है, हालेलुया, कि मूसा कहता है कि मुझे तुझे देखना है। परमेश्वर ने कहा कि यदि तू मुझे देखेगा तो तू मर जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम्हें पवित्र होने की जरूरत है। हालेलुया, तो मुझे तू देखेगा तो तू भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। तो इसलिए तू मेरी क्या करना, मैं तुझे अपनी पीठ दिखाता हूं और उसमें भी तेरे आंखों को मैं क्या कर दूंगा? ढांप दूंगा, ताकि तुझ नष्ट ना हो। हालेलुया। तो परमेश्वर से बात करना मुश्किल है। गिने चुने लोग ही क्या कर सकते थे? बात, परमेश्वर की आवाज को सुन सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा ताकि उसके द्वारा लोग उद्धार पाए, जीवन पाए। परमेश्वर तो रहना चाहता था सबके साथ में, लेकिन ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि इंसान एक पापी है। हालेलुया।
प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो प्रभु परमेश्वर से बात करने के लिए, देखने के लिए उसे पवित्र होने की आवश्यकता है। तब कौन आया? हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। सबको पता है, हालेलुया। तब यीशु मसीह का जन्म हुआ, और जन्म हुआ, जो प्रोफेसी थी, भविष्यवाणी थी, वो सारी क्या हुई? वो पूरी होते गई। हाँ, यीशु मसीह एक बालक होगा, उत्पन्न होगा, और एक किससे होगा? कुंवारी स्त्री से जन्म होगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उसे रखने के लिए भी कहीं जगह नहीं थी, क्योंकि जो राजा था उसे पता चल गया था सब चीजों के बारे में कि अब ये आ गया है, तो अब ये कैसे रहेगा। तो अब वो डर गया, वो घबरा गया। कौन? हेरोदेस राजा। इसलिए उसने सबको क्या कर दिया? मरवा डाला। पढ़ेंगे उस वचन को हम, तब आपको जल्दी समझ में आएगा। मत्ती रचित सुसमाचार हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ना। 2 अध्याय, उसका पहला वचन से पढ़ेंगे। हेरोदेस ये राजा नहीं, के पहला अध्याय से पढ़ेंगे, 18 वचन से पढ़ेंगे। सुने सब में। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। उसका नाम क्या रखना? प्रभु यीशु मसीह रखना। आगे पढ़े। क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ वास करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर से वास नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वास करेगा, रहेगा, तब क्या हो जाओगे? आप तो देख ही नहीं पाओगे। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा इंसान के रूप में, ताकि वो आपके साथ डेरा करे, आप लोगों का सब कुछ देख सके, और जो दर्द होता है इंसान को, वो सारे दर्द को सहे। हालेलुया। पढ़ो उस वचन को आगे फिर 24 वचन से। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। देखो, जो मदर मैरी है, मरियम है, उसको कितनी बदनामी सहनी पड़ी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? कुंवारी स्त्री से जन्म हुआ, और स्वर्गदूत ने आके उसे ये समाचार सुनाया, मदर मैरी को, मां मरियम को, कि हाँ, तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा और वह उद्धारकर्ता परमेश्वर होगा। और वो बहुत खुश हुई कि मेरे से वो जन्म लेगा, क्योंकि ये परमेश्वर की प्लानिंग थी, क्योंकि इंसान के रूप में उसका पैदा होना जरूरी था, ताकि हमारे बीच में वो डेरा करे, वो वास करे, और हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले ले, और उसके बाद कहाँ चले जाए? कलवरी क्रूस पर चढ़ जाए, और उसके बाद उसे क्या किया जाए? मार डाला जाए, उसे चढ़ा दिया जाए। और उसके बाद क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठा। हालेलुया। ये सारी परमेश्वर की योजना थी, सारी प्लानिंग थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुत्र को भेजा ताकि कोई नाश ना हो, लेकिन जीवन पाए। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यीशु मसीह के पैदा होने में कितनी रुकावटें आई हैं। शैतान को पता है, शैतान को सब कुछ पता था, यदि ये पैदा हो गया तब मेरा क्या होगा। इसलिए बार बार परमेश्वर की प्लानिंग को नाश करने के लिए वो क्या करने की कोशिश करता था? यीशु मसीह को ढूंढ रहा था, ताकि वो ही नाश हो जाए।
जब यीशु नाश हो जाएगा तो यीशु मसीह रहेगा ही नहीं, तो किसी को उद्धार नहीं होगा। यहां पर पढ़ेंगे 2 अध्याय से पहला वचन से पढ़ें। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यो लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया? हेरोदेस डर रहा था, यदि यीशु पैदा हो गया, यदि आ गया, क्योंकि उसे भी भविष्यवाणी पता था, यदि वो आ गया तब वो सब कुछ खत्म हो जाएगा उसका, क्योंकि अधिपति कौन होगा, राजा कौन होगा? फिर यीशु मसीह होगा। इसलिए नहीं चाहता था कि कोई आए और उसकी गद्दी और जगह को ले ले। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और वो खोज में लगे रहा कि कब हुआ, लेकिन परमेश्वर ने कि क्या किया, वो ज्योतिषी को बताया कि वहां हुआ है, वहां पर जाओ। पढ़ो आगे वचन में, 7 वचन से फिर से पढ़े। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो उसको प्रणाम करने के लिए कौन कौन गए थे? हालेलुया, कौन कौन गए थे? ज्योतिषी लोग। परमेश्वर का पुत्र करके उनको पता चल गया था, क्योंकि भविष्यवाणी वो पूरी हो गई उस समय। हालेलुया। तब तारा जो था, तारा उनकी अगुवाई कर रहा था, ये यहाँ पर पैदा हुआ है और उस रास्ते तक ले गया तारा, और वहां पर दिखाया। लेकिन आज हम क्या करते हैं? हम तारा की पूजा करते हैं, लेकिन तारा किसके वश में है? चंद्रमा किसके वश में है? परमेश्वर के वश में। तारा उन्हें वहां लेकर गया जिस स्थान में यीशु पैदा हुआ था, और वहां पर जाके उन्होंने क्या किया? प्रणाम किया, क्योंकि एक वो साधारण बालक नहीं था, वो कुंवारी स्त्री से जन्म हुआ। हालेलुया। फिर उन्होंने क्या किया? उसको सोना चढ़ाया, लोबान चढ़ाया, गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर के हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से देश को चले गए। कौन? ज्योतिषी। क्यों? प्रभु बता रहे हैं, अब जिस रास्ते से मैं उस रास्ते मत जाना, क्योंकि वहां घात लगाकर बैठे हुए हैं मारने के लिए। प्रभु ने रास्ता चेंज करवा दिया, और तुम इस रास्ते से होकर जाओ। हालेलुया। अब 13 वचन से पढ़े। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा। हालेलुया। जो मरियम थी उसका मंगेतर का नाम क्या है? यूसुफ। अब कौन आया? प्रभु का दूत स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना। हालेलुया। क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। देखो, स्वर्गदूत वहां पर गया और यूसुफ को बता रहा है कि वहां नहीं जाना, यहां नहीं जाना, तुझे यहां पर ठहरना है। कब तक रहना है? फिर कब तक आगे जाना है? फिर कौन से देश में जाना है? इस बालक को लेकर, क्योंकि जो हेरोदेस है वो किस काम में लगा हुआ है? उसको मरवाने के लिए लगा हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म सबसे खास जन्म है उस दुनिया में।
हालेलुया। एक तो वो पैदा हुआ कुंवारी स्त्री से, हमें बचाने के लिए आया, और मारने के लिए कौन था? राजा मारने के लिए ढूंढ रहा था, कहां मिलेगा कहां मिलेगा, लेकिन परमेश्वर से बचाता गया। हालेलुया। बताते गया, नहीं अब यहां रहना है, अब यहां जाना है, अब यहां नहीं रहना है, अब तुम्हें यहां पर जाना है। 14 वचन से पढ़े। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया है, और हेरोदेस के मरने तक वही रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने ये देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह, हालेलुया, जो छोटे बच्चे थे वो सबको क्या कर दिया? उसने मरवा डाला, लेकिन यीशु मसीह बचाया गया। हालेलुया। जब यीशु मसीह की तारीफ लूका रचित सुसमाचार पढ़े इस वचन को 2 अध्याय। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ कि बहुत लोगों को पता नहीं यीशु मसीह का जन्म के बारे में। हालेलुया। 2 अध्याय पढ़े, 2 अध्याय लूका रचित सुसमाचार और 8 वचन से पढ़े। हालेलुया। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वह बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। यहाँ पर स्वर्गदूत क्या कहता है? एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सबके लिए होगा। यह किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए लिखा है कि एक जन के लिए होगा, ये धर्म के लिए होगा, ये जाति के लिए होगा। यहाँ पर लिखा है सबके लिए होगा। हालेलुया। एक के लिए नहीं, किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं। स्वर्गदूत कहता है कि मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ कि जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है वो कह रहा है कि चरनी में मिलेगा तुम्हें। तब एक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल झुंड था, वो प्रभु की स्तुति करते हुए दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। और स्वर्गदूत गीत गा रहे हैं कि यीशु मसीह पैदा हुआ है, क्योंकि उनको पता था कि यीशु मसीह कौन है? वो पुत्र आया है, हमें बचाने के लिए आया है। स्वर्गदूत कहता है कि मैं तुम्हें आनंद की बात, मतलब आनंद का सुसमाचार, समाचार नहीं, न्यूज नहीं, गुड न्यूज, आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सबके लिए होगा। हालेलुया। आज लोग कहते हैं यीशु मसीह अंग्रेजों का है, कहते हैं ना बहुत लोग, अरे यीशु मसीह तो फॉरेन से आया, अंग्रेज का है। आप जानते हैं यीशु मसीह कहां पैदा हुआ है? किसी को पता है कहां हुई? फॉरेन में पैदा हुआ है? कहां पैदा हुआ है वो? कहां पर? एशिया में पैदा हुआ है। एशिया कहां है? हाँ, ये इंडिया किसके अंडर में? एशिया के अंडर में है। और जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, एस्तर की किताब में लिखा है, वो बहुत डीप हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक, हिंदुस्तान तक, वहां पर एक राजा वहां पर गया। हालेलुया। हिंदुस्तान वर्ड लिखा है एस्तर की बुक में। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जो लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अंग्रेजों का परमेश्वर है, वो टोटल गलत है, वो अंग्रेजों का नहीं। अंग्रेजों को तो बाद में पता चला यीशु मसीह के बारे में। 16वीं शताब्दी में यीशु मसीह का क्या हुआ? 16वीं शताब्दी में वो जो संदेश था कहां पहुंचा? अमेरिका में पहुंचा। हालेलुया। और यहां पर एक जगह परमेश्वर के वचन को पढ़ते 3री शताब्दी में इंग्लैंड में परमेश्वर का वचन पहुंचा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? 1ली शताब्दी में
जो परमेश्वर का संदेश है वो इंडिया में पहुंचा। किसके द्वारा? किसके? कौन आया था इंडिया में? थोमा आया था। आपको पता है थोमा के बारे में? थोमा कौन है? प्रभु यीशु मसीह का चेला आया था। जब पंडित लोग समुद्र के किनारे और यार चेन्नई में वहां पर जब वहां मद्रास में आया तो सारे पंडित पानी को ऐसे चढ़ा रहे थे, ऐसे सूर्य को देते ना पानी, ऐसे करके चढ़ाते हैं ऐसे करके। तो वो पंडित चढ़ा रहे थे पानी इस तरह से, तो थोमा वहां से जा रहा, देखा ये क्या कर रहे हैं, तो उनसे पूछा कि क्या कर रहे हो? हम अपने भगवान को पानी चढ़ा रहे हैं। तो वो बोले कि तो फिर पानी चढ़ा रहे तो नीचे क्यों जा रहा है? वो तो ऊपर जाना चाहिए। थोमा ने पूछा जब पानी चढ़ा रहे हो तो ऊपर जाना चाहिए ना, तो फिर नीचे क्यों आ रहा है? तो फिर बोला, थोमा बोलता है अब मैं पानी चढ़ाऊंगा, अब वो नीचे नहीं आएगा। अब मैं पानी चढ़ाऊंगा तो वो नीचे नहीं आएगा। परमेश्वर को पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बताना चाहता है कि प्रभु अद्भुत काम करता है, वो चमत्कार करता है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या काम करता है? अद्भुत काम करता है। जब थोमा ने ऐसे पानी लिया और वो भी पंडित जैसे चढ़ा रहे थे, यीशु के नाम से पानी चढ़ाने लगा, तो सीधा पानी ऊपर को चला गया। हालेलुया। वो सीधा पानी कहां चला गया? ऊपर को चला गया। बोला ये है जीवित परमेश्वर, ये है जीवित परमेश्वर। जब हम पानी चढ़ा रहे तो ऊपर को चला गया, और तुम पानी चढ़ा रहे तो नीचे की ओर आ रहा है। हालेलुया। एक चमत्कार दिखाया परमेश्वर ने। ये मतलब नहीं अब घर में जाके आप पानी चढ़ाने लग जाओ, ये रीति रिवाज नहीं है, कुछ नहीं है। एक बता रहा है वो कि मेरा परमेश्वर जीवित है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। और वहां से यीशु मसीह का लोग जानने लगे। हालेलुया। अब लोग कहते हैं अंग्रेजों का परमेश्वर, सब कहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। एशिया में परमेश्वर का जन्म हुआ, इस बात को नोट कर लो जो नहीं जानते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्य। कितना में खुश होना चाहिए कि एशिया में पैदा हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु ये, और कहां पर? दुनिया के सेंटर में। आप गूगल में देखो, सर्च करो, दुनिया का सेंटर में कौन सा शहर है, कौन सी कंट्री है? इजराइल है। हालेलुया। इजराइल अभी सबसे ताकतवर मानी जाती है ना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। तो यीशु मसीह कहां पैदा हुआ? एशिया में हुआ। वचन पहले कहां पहुंचा? एशिया में ही आया। अमेरिका में तो बाद में गई, 16वीं शताब्दी में गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। लूका रचित सुसमाचार में अभी हमने पढ़ा, पहला अध्याय 28 वचन पढ़ो। लूका में पढ़ो, 28 वचन से पढ़ो। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। आनंद और जय तेरी हो। किस पर अनुग्रह हुआ? मरियम, मदर मैरी के ऊपर हुआ। हाले अनुग्रह हुआ, ग्रेस आया। और तब क्या हुआ? अभी कौन सा समय चल रहा है? अनुग्रह का समय चल रहा है। हालेलुया। फिर से पढ़ो सही वचन को। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। मतलब स्वर्गदूत उसका अभिवादन कर रहे हैं। हालेलुया। स्वर्गदूत उसका अभिवादन कर रहे हैं कि ये कैसा अभिवादन है कि स्वर्गदूत कह रहे हैं कि तेरी आनंद और तेरी जय हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने काम के लिए चुना, मदर मैरी को, मां मरियम को। हालेलुया। और उसके द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। इंसान के रूप में आना था। ये परमेश्वर पवित्र और निर्दोष है, और वो कुमारी के द्वारा जन्म हुआ हमारे लिए। क्या करने के लिए? हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए इंसान के रूप में पैदा होना जरूरी था। और यीशु मसीह का जन्म हुआ आपके लिए, मेरे लिए, हमारे सबके लिए, ताकि हमें क्या कर सके? वो छुड़ा सके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का तारीफ हो। जब मरियम के ऊपर अनुग्रह हुआ तो चमत्कार हुआ। आज हम प्रार्थना करते तो क्या कहते हैं? प्रभु अपना अनुग्रह दे, अपना ग्रेस दे। मांगते कि नहीं मांगते? जब अनुग्रह होता है तब चमत्कार होता है। हम बोलते ना, प्रेयर करते हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, अनुग्रह के द्वारा लिया है, अनुग्रह के द्वारा हुआ है। ये प्रभु का अनुग्रह के द्वारा ही मेरा उद्धार हुआ है। अनुग्रह के वचन में लिखा रोमियो की किताब में कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है।
मरियम के ऊपर अनुग्रह हुआ तो चमत्कार हुआ। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। पढ़ो, आगे पढ़ो उसी के लूका रचित सुसमाचार। स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वे महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। हालेलुया। इसमें से कितनी प्रोफेसी पूरी हुई है? अभी जो वचन पढ़ा, फिर से उसी को पढ़ो वचन को। देख, तू गर्भवती होगी, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, और वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हालेलुया। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। यीशु मसीह पैदा हुआ, इस दुनिया में आया हमें बचाने के लिए। उसे बहुत मारा गया, कूटा गया, खून बहा, और सारे हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। आपकी बीमारियों को यीशु मसीह ने ले लिया, आपकी चिंताओं को यीशु मसीह ने ले लिया। इसलिए आज हम क्या करते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। यही रीजन की वजह से कि यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए आया है। प्रभु रोज बचाता है, हर दिन बचाता है, इसलिए रोज क्रिसमस है, एक दिन क्रिसमस नहीं है। हालेलुया। रोज क्रिसमस है, एक दिन ही नहीं है। इसलिए कहते हैं रोज प्रार्थना करो, रोज वर्शिप करो, रोज प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु एक दिन के लिए नहीं आया है, वो हमारे लिए हमेशा के लिए आ गया है, हमें बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए। और बहुत सारी भविष्यवाणी, ये सारी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। और उसके बाद क्या होगा? यीशु मसीह पैदा हो गया, बस यहीं तक आया, हमारे लिए आया, और वो उसे मारा गया, कुटा गया, उसके को ताड़ना पड़ी हमारे लिए, और वो फिर क्या, क्रूस पर चढ़ गया, मर के फिर जी उठा, अब वो वापस चला गया है। अब यीशु मसीह ने कहा है, अब एक भविष्यवाणी फिर से पूरी होने वाली है कि यीशु मसीह फिर से दोबारा अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। अब हमें क्या करना है? अब अपनी तैयारी करना है। किस लिए? कि यीशु मसीह फिर से आएगा और हमें लेकर जाने वाला है। उस समय बहुत लोग विश्वास नहीं करते थे, यीशु मसीह पैदा होगा करके सोचते थे ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वेट कर रहे। जब यीशु मसीह लंगड़ों को चलाता था और अंधों को आंखें देता था, आंधी तूफान को डांटता था, थम जाता था, तो लोग हैरान हो जाते थे, ये कौन है जो आंधी तूफान भी इसकी बात मानते हैं? तब लोगों को समझ में आया, हालेलुया, कि ये है परमेश्वर का पुत्र। ये है परमेश्वर का पुत्र। और जब बोला कि मैं ही तो परमेश्वर का पुत्र हूं, तो बोला किस अधिकार से तू कह सकता है? इसीलिए उसका क्या हुआ? मुकदमा चला, लड़ाई हुई, सब कुछ हुआ, और उसे कलवरी क्रूस पर लटका दिया। यीशु मसीह को कलवरी क्रूस में लटकने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो हमारे लिए लटका। कील ठोके गए उसके हाथ और पैर में, किसके लिए? हमारे लिए। हाथ में क्यों ठोके गए? आज हाथों में कामाई में जो श्राप है, जब आज विश्वास करते प्रभु मेरी चिंता, मेरा बोझ को ले ले, तो श्राप खत्म हो जाते हैं। रोमियो की किताब में पढ़ो 10 अध्याय उसका 9 वचन। खास मकसद क्या है यीशु मसीह के आने का? 10 अध्याय 9 वचन पढ़े। रोमन चैप्टर 10 and verse 9, 10, 11। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। मुंह से अंगीकार करना है आपको, और कुछ करने की जरूरत नहीं, तब आपको उद्धार होगा। वचन में लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास उद्धार है। आज पुराने लोग क्या कहते हैं? जिसके पास बेटी और पुत्र नहीं, तो बोलते तेरा पुत्र नहीं, तेरा तो उद्धार ही नहीं हो सकता, इसलिए उसको टॉर्चर करते हैं, तेरे पास बेटा नहीं है, दूसरी शादी कर ले। ये कौन से पुत्र की बात हो रही थी? ये है परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के, ये पुत्र की बात कर रहे हैं। तेरे जिसके पास पुत्र है उसका ही उद्धार होगा। ऐसे कहते ना पुराने लोग कि तेरे पास तो बेटा नहीं तो तेरा उद्धार कैसे होगा? वही तो तेरा उद्धार करेगा, जब होगा तो ही होगा। लेकिन कौन से पुत्र की बात हो रही है? प्रभु यीशु मसीह। ये बेटा, ये पुत्र जिसके पास होगा उसका उद्धार होगा। आज जिनको उद्धार की जरूरत है,
यही उद्धारकर्ता परमेश्वर आया है, बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए। 8 अध्याय पढ़ो यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 वचन में। हालेलुया। यीशु मसीह एक ज्योति है, हालेलुया, और वो आपके जीवन में आना चाहता है ताकि आपके जीवन के सारे अंधकार को क्या कर सके, दूर कर सके। पढ़ो उस वचन को, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 12 वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। जो यीशु मसीह के पीछे चलेगा, यदि आज आप अंधकार में, जब यीशु को आज ग्रहण करोगे कि हाँ परमेश्वर तू ही मेरा जीवित परमेश्वर है, और आप अनुग्रह मांगोगे, और तब क्या हो जाओगे, आप अंधकार से निकल जाओगे। तब आपके ऊपर परमेश्वर की ज्योति चमकेगी। आपको सिर्फ मुंह से ही बोलना है और मन से विश्वास करना, पश्चाताप करना। हालेलुया। यदि गलत रास्ते में जा रहे हो तो प्रभु को वहां से जाने से बचाएगा, फंसने से बचाएगा, गलत काम करने से बचाएगा और गलत डिसीजन लेने से बचाएगा। प्रभु यीशु मसीह आया है आपको छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए और अंधकार से निकालने के लिए। जो दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं बार बार आपके ऊपर, क्या क्या होते हैं, और मुझे ये हो गया, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, उन सभी से बचाने के लिए आया आपको। इसलिए यहां फिर से पढ़े 12 वचन से। फिर यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। इसलिए घर में क्या लगाते हैं, स्टार लगाते हैं। फिजिकल तौर पर हम बताते हैं कि हाँ कि हमारे घर में प्रकाश आया है, ये अंधियारा चला, ये लाइट का मतलब। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ज्योति है, इसलिए लोग इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन एक्चुअली में ज्योति हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे मन में होना चाहिए, हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। जो यीशु के पीछे चलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रेरितों के काम पढ़ो। आपको रेफरेंस क्यों दे रही हूं, ताकि समझ सको कि सारे वचन बाइबल में लिखे हुए हैं, और ये मेरा अपनी ओर से नहीं है, परमेश्वर का वचन है। 12 वचन से पढ़े, 4 अध्याय 12 वचन। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया। और किसी का नाम दिया ही नहीं गया है, सिर्फ यही नाम दिया गया है। तभी यीशु का नाम सुनते ही दुष्ट आत्मा कांपने लगती है। हालेलुया। जब गिरासियों के देश में जो एक व्यक्ति के ऊपर दुष्ट आत्मा था, तो जब यीशु मसीह आया तो बोलता है कि प्लीज कृपा करके हमें इससे मत निकाल, क्योंकि उसको पता था कि ये तो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, शैतान को पता है। इसलिए बोलता है कि हमें मत निकाल, हमें उन सूरों के झुंड में भेज दे। पहले ही सर झुका लेता है यीशु मसीह को देख के। हालेलुया। फिर वहां चला जाता है। मतलब शैतान को, दुष्ट आत्मा को हर एक बातें मालूम है कि यीशु मसीह ही परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और जब आपके जीवन में यीशु मसीह आता है, हो सकता है अंधकार में हो, जब आज यीशु मसीह को आप बोलते हो, ग्रहण करते हो, विश्वास करते हो, तब वो दुष्ट आत्मा आपके जीवन को छोड़कर जाती है। जब आप अपने मुंह से अंगीकार करते हो, अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करते हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको बचाने के लिए 8 अध्याय 32 वचन में पढ़े, उसी यूहन्ना रचित सुसमाचार में 8 अध्याय 32 वचन। प्रभु यीशु मसीह क्या बताने के लिए आए, पढ़ो उस वचन को। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। सत्य कौन है, ये वचन। और सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज बहुत लोग ठग रहे हैं, इतना दोगे तो ये हो जाएगा, आज ये कर रहे हैं। सत्य ये है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पहले मैं कुछ भी नहीं पता था इस वचन के बारे में, ये कौन है, सत्य कौन है, क्या है। जब यीशु मसीह के बिना लाइफ कहाँ जा रही थी, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, इधर भी चले जाओ, उधर भी चले जाओ, और पता नहीं चलता था हमें इस कामों में कैसा डिसीजन लेना है, हमें कौन सा काम करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता सही, कौन गलत है, क्या सही है, पता नहीं था। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तब पता चलता है क्या सही और क्या गलत है, जो कि ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। जब हम पढ़ते हैं 10 अध्याय 7 वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार, तब यीशु ने उनसे फिर से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं। यदि कोई
मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आज दुष्ट आत्मा क्या कर रहा है? आपके जीवन को खराब कर रहा है, चोरी करने आए, बोलते नहीं मैं इसको ले जाऊंगा। वो दुष्ट आत्मा कहती नहीं ये तो मेरा है, लेकिन यीशु मसीह अपना खून अपना आपके लिए दे दिया और कहता है नहीं ये मेरा है, क्योंकि मैंने दाम दिया कलवरी क्रूस पर, प्राइस पे किया है। क्योंकि यीशु मसीह पवित्र था, निर्दोष था, तो एक बलिदान चढ़ाना था। यीशु मसीह आप चढ़ गया आपके लिए। स्वर्गदूत क्या कहता है वहां पर मरियम को? आनंद का सुसमाचार देने के लिए आया हूं जो सबके लिए है। किसी एक व्यक्ति के बारे में लिखा है? नहीं लिखा। जगत सबके लिए आया है। मेरे लिए आया आनंद का सुसमाचार देने के लिए, आपके लिए आया, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। दो तरीके से हमें वो मिलती है, आशीषें मिलती है। सोच लो, प्रॉफिट मिलती है। एक पृथ्वी में भी रहते हुए भी हमें क्या नहीं करना पड़ेगा, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, जो इस वचन को अपने जीवन में रखेगा। बस चलते जाओ, ऊपर भी सही होते जाएगा, अपने आप बनते जाएगा। और यहां पर आपने करना मेन, बोलते ना स्वर्ग जाएंगे तो ये देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जो यहां पर करते हो वो सारा रिकॉर्ड होता है और वही आपका, जैसे जैसे आप पवित्रताई में चलोगे आपके लिए घर तैयार होते जाएगा। मान लो कि आप पवित्रताई में चल रहे हो, प्रभु के पीछे चल रहे हो, अब आपको यीशु मसीह के वचन के बारे में पता है, पता होने के बावजूद भी आप फिर से पाप करते, फिर से गलती करते, फिर से, तो जो आपको वहां पर घर बन रहा है वहां की ईंटें निकाल दी जाती फिर से। अब फिर माफी मांगते हो, दोबारा रिपीट दोहराते हो, प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे ये कर दे, मुझे वो कर दे। फिर वो टाइम लगता है, फिर आपकी आशीषें लेट हो जाती है। प्रभु आपको आशीषें देने आया है, ब्लेस करना चाहता है। इसे पूर्ण रीति से विश्वास रखना है। जैसे बच्चा अपने माँ पर पूर्ण रीति से विश्वास रखता है, वैसे ही आपको भरोसा रखना है। हालेलुया। यहां पर हम पढ़ेंगे एक वचन को, फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 8। हालेलुया। पढ़ो इस वचन को। पहला प्रभु यीशु मसीह की तारीफ को पढ़े इस वचन को। पहला यूहन्ना 3:8 वचन। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। फिर से पढ़ो। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया है? शैतान के कामों को नाश करने के लिए। हालेलुया। आगे पढ़े इस वचन को। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करें। 9 वचन से पढ़े। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। आगे। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है, जो परमेश्वर के पीछे चलता है, जो परमेश्वर से जन्मा है, मतलब जन्मने का मतलब क्या है? आपके अंदर यीशु मसीह का जन्म होना चाहिए। आज हम गीत गा लेते यीशु पैदा हुआ, लेकिन उसके अंदर यीशु नहीं है तो जितना मर्जी गा ले कोई फायदा नहीं है। आपके अंदर यीशु का जन्म होना चाहिए। कैसे जन्म होगा? रोमे की किताब में पढ़ा कि यीशु मसीह को सिर्फ विश्वास करो, पश्चाताप करो और माफी मांगो कि जो भी आपने किया। हालेलुया। और तब आपके अंदर यीशु मसीह का जन्म होगा। और फिर कहें कि आपसे दोबारा पाप नहीं करूंगा, दोबारा गाली नहीं दूंगा, फिर से गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगा। एक्चुअली में ये क्रिसमस है। हालेलुया। और एक दिन नहीं, ये हमेशा रहना चाहिए। जो परमेश्वर से जन्मा है, आप मान लो कि आप अपने घर में, मैं आपको समझाना चाहती हूँ, अब आपके अंदर यीशु मसीह का जन्म हो गया, मतलब विश्वास कर लिया, उद्धार पा लिया, बपतिस्मा ले लिया। अब आपके घर में और कोई विश्वासी नहीं है, अब आप विश्वास कर रहे हो, आप खुद यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हो। अब मान लो कि आपका पति आपसे लड़ाई करता, झगड़ा करता, ये करता, या फिर आपको पसंद नहीं करता। अब आपके अंदर कौन है? यीशु मसीह जन्मा हुआ है।
अब आप अपने घर में काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, जो आपके अंदर यीशु मसीह है, तो यीशु मसीह है होने का मतलब उसका स्वभाव होना चाहिए। किसका? यीशु मसीह का स्वभाव होना चाहिए आपके जीवन में। हालेलुया। अब आपका हस्बैंड गाली दे रहा तो आप गाली दोगे तो आपके अंदर यीशु मसीह नहीं है। वो लड़ाई कर रहा तो आप भी लड़ाई कर रहे हो तो फिर आपके अंदर यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। जन्मने का मतलब क्या है? ये जन्मना है कि आपके अंदर यीशु मसीह है, तो यीशु मसीह का स्वभाव दिखाई देना चाहिए। तो जिसके अंदर यीशु मसीह, फिर वो पाप नहीं कर सकता, वो कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यीशु मसीह का जन्म हुआ है, उसने उद्धार पाया है। हालेलुया। प्रवेश के ताले की शैतान वो चालाक है, वो कोशिश करता है कि आपको परमेश्वर से दूर कर दे। वो पहले भी कोशिश किया, यीशु को जन्म हुआ तो यीशु मसीह को मरवाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन वो जय नहीं पाए। आपको भी प्रभु के पीछे चलना, आपके जीवन में भी कोशिश करता है कि ये यीशु मसीह के पीछे जा रही है, ये चर्च में जाता है, इसे मुझे खत्म करना होगा, इसे मुझे मतलब प्रभु से दूर करना होगा। हालेलुया। इसलिए कहते चर्च आते जाओ, वचन सुनते जाओ, तो वो आपके जीवन में काम करेगा, सामर्थ्य के काम करेगा, वो को बचाएगा हर एक एक्सीडेंट से, खतरों से, मुसीबत से। आपके जीवन में कोई गड्ढा खोदेगा लेकिन आप नहीं गिरोगे, वो खुद गिर जाएगा। इस तरीके से प्रभु काम करता है। जब अंदर यीशु मसीह है तो विश्वास जो करेगा, सिर्फ विश्वास नहीं, अपने देह में, अपने जीवन यीशु मसीह को लिए फिरना है। ये वचन लिखा है लेकिन टाइम नहीं, मैं आप वो रेफरेंस नहीं बता सकती। हालेलुया। पौलुस कहता है यीशु मसीह को अपने देह में लिए फिरता हूं, चलता हूं। ये यीशु मसीह का जन्म जो हुआ है आपके अंदर, आपके मन, आपके हृदय में रहना चाहिए। कहीं भी जाओ तो यीशु मसीह रहना चाहिए। हालेलुया। फिर आप गलत बात कर ही नहीं सकते, कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे लास्ट वचन, 3 अध्याय, सभी पढ़े इस वचन को। हालेलुया। 3 अध्याय 16वां वचन से पढ़े। तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ। हाँ, पढ़ रहे हो यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन। माइक में पढ़ना है। हाँ, 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा कि आपके ऊपर दंड हो, लेकिन दंड को हटाने के लिए आया है, शाप को हटाने के लिए भेजा। जगत में लिखा है, जगत में हम सब रहते हैं, वहां लिखा है हाँ ईसाई को बचाने के लिए, ऐसा तो नहीं लिखा, सबको बचाने के लिए आया है। पढ़ो उस वचन को आगे। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। आज हमारे ऊपर दंड है। कौन सा दंड था पहले? बीमारी, परेशानी, समस्याएं। जब तुरंत यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह भरोसा रखते हैं और कहते हैं कि हाँ यीशु तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका, आपने ये वर्ड बोलना है। जो बीमार है आपको बोलना है, चुप करके नहीं रहना है, और तब वो वचन काम करेगा। क्योंकि वचन क्या है? परमेश्वर है। आपको खुद बोलना पड़ेगा, खुद मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा, दुनिया किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर, कोई जाति, कोई वो, ऐसा लिखा है? ऐसे नहीं लिखा। जो कोई भी जाति, कोई भी धर्म के हो, कोई भी, जो उस पर विश्वास करे। क्योंकि हम कौन है? सब परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं। प्रभु का वचन कहता है जो, मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, तब क्या होगा? उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, उस पर वो दोषी ठहर चुके। जानने के बावजूद भी जो नहीं करते वो दोषी ठहर चुके। लेकिन जो विश्वास करेगा फिर दंड की आज्ञा नहीं। वो दंड क्या था? वो बीमारी, श्राप। अभी एक भाई ने गवाही दिया, पैसे तो कमाता हूं, रखता हूं तो अपने आप गायब हो जाता है।
ये श्राप, ये दंड है, ये शैतान का काम है। हालेलुया। आप अच्छे से ना रहें, हालेलुया, आप अच्छे से ना रहें, आप बीमार रहें, ये किसकी प्लानिंग है? शैतान की। प्रभु की क्या प्लानिंग है? आपकी बीमारियों को दूर करना, आपके प्रॉब्लम्स को दूर करना। इसलिए यीशु मसीह आया आपको बचाने के लिए। तो यीशु मसीह का जन्म आपके अंदर, आपके हृदय में होना चाहिए। आगे पढ़ो उस वचन को। और हालेलुया। दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो आज जिसके ऊपर बोल रहे हैं, अपने चिंताओं को, बोझ को रखे हुए, यीशु मसीह ही आपको बचाने के लिए आए और छुटकारा देने के लिए आए। एक लास्ट वचन पढ़े, 8 अध्याय 31 वचन उसी किताब में। हालेलुया। 31 वचन, नहीं सॉरी 51, हाँ 51। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। हालेलुया। वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। जब परमेश्वर का अनुग्रह हुआ मरियम के ऊपर, तो चमत्कार हुआ। हालेलुया। क्या हुआ? चमत्कार हुआ। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और स्वर्गदूत आके इसका आदर करते हैं। किसका? मरियम का। आज आपके अंदर यीशु मसीह पैदा होगा तो आपका भी क्या होगा? आपके ऊपर अनुग्रह होगा, चमत्कार होगा। अनुग्रह का मतलब चमत्कार होना। हालेलुया। यीशु परमेश्वर का अनुग्रह मरियम पर हुआ तो चमत्कार हुआ। चमत्कार कौन है? वो यीशु मसीह हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? वो महान हुआ। यीशु मसीह क्या हुआ? महान हुआ। और आपको भी परमेश्वर महान बनाना चाहता है। जब लोग आपको देखे तो शॉक्ड और हैरान हो जाए। प्रभु ये चाहता है कि टेस्टिमनी आपके जीवन में रहे, आप चमकते रहें, आप शाइन करते रहें। मलाकी की किताब 4 अध्याय का लास्ट अध्याय में पढ़ते हैं। हालेलुया। मलाकी की किताब सबसे पुराना नियम का सबसे लास्ट अध्याय, और वहां पर लिखा, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। धर्म का सूर्य उदय होगा जो आज यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपका भी सम्मान करेगा, आपका आदर करेगा, आपको बढ़ाएगा, आपको ऊपर ज्योति चमकेगी। और वो ज्योति जो आपके ऊपर होगी, आपके अंदर होगी, आपके घर में भी चमकेगी। तो जब ज्योति आपके अंदर में चमकेगी, आपके मन में, तो सबको प्रकाश देगी। फिर अंधकार नहीं रह सकता आपके घर में, वो दुष्ट आत्मा नहीं रह सकती, वो बीमारी नहीं रह सकती, वो श्राप नहीं रह सकता। बोलते बार-बार कमाते हैं, कुछ होता नहीं है, फिर वो श्राप भी नहीं रहेगी। जब आपके अंदर 24 घंटे यीशु मसीह रहेगा तो जन्म लेने के एक बार फिजिकल तौर पर यीशु मसीह का जन्म हो गया, लेकिन हम क्यों मना रहे हैं? याद कर रहे हैं उस दिन को कि सचमुच उस दिन कितना अनोखा दिन था और खास दिन था जब यीशु मसीह पैदा हुआ मेरे लिए। और उसी की वजह से आज हम यहाँ पर जीवित हैं, बचाए गए और उसके नाम को जान पाए हैं। तो आज वही अनुग्रह आपके पर फिर से होगा ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। अनुग्रह कौन, किस चीज के लिए आपको अनुग्रह चाहिए? रोज जीवन जीने के लिए अनुग्रह चाहिए, आपको काम करने के लिए भी अनुग्रह चाहिए, आपको कहीं भी आना जाना उसके लिए भी अनुग्रह चाहिए। आज बोलो, प्रार्थना करो परमेश्वर से, और तब परमेश्वर आपको महान करेगा। वो अनुग्रह आपके जीवन में चमत्कार को लेकर आएगा। सभी एक न एक चमत्कार की वेट कर रहे हैं। मेरी दुष्ट आत्मा चले जाए, आप ये चमत्कार चाहते हो, मेरा बैंक बैलेंस हो जाए, आप ये चमत्कार चाहते हो, मुझे जॉब मिल जाए, मुझे आशीष मिल जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। सब कोई चमत्कार के वेट कर रहे हो ना, इसलिए चमत्कार चाहिए। आपके अंदर यीशु मसीह होना चाहिए, जन्मना चाहिए, उद्धार पाओ विश्वास के द्वारा। यीशु मसीह जन्मेगा, फिर ये वचन को अपने हृदय में क्या रखो, पढ़ो तो रखते जाओ। हालेलुया। तब आप देखोगे आपके जीवन में और कैसे अद्भुत काम होते हैं। हालेलुया। बोलो, प्रार्थना करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो घुटने पे आ सकते हैं करो प्रार्थना। प्रभु आज मुझ पर अनुग्रह दे, अपनी ज्योति चमका। बोलो हाले, आपकी अपनी ज्योति, अपना प्रकाश मुझ पर चमका। बोलो हालेलुया। रबा शंतर रबा कतिरा। थैंक यू जीसस। बोलो परमेश्वर से, प्रभु अपनी ज्योति चमका, अपनी ज्योति चमका। यीशु मसीह ज्योति है। आज जब आप परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर चमकेगी, आप सेम नहीं रहोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, और अंधकार खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस।
बोलो बोलो परमेश्वर से प्रार्थना करो 5 मिनट जल्दी जल्दी। हालेलुया। प्रभु आज जो मांगना चाहते हैं मांगो परमेश्वर से। हालेलुया। प्रभु ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया आपको, यीशु मसीह दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। आज उससे मांगो, ज्योति अंधकार जाए मेरे जीवन से। बोलो परमेश्वर मुझे बदल दे। करो प्रार्थना। हालेलुया। रबा खतिर रबा शंतर रबा के तेरे रबा का तेरा। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।